For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज के विशेष कार्यक्रम गई पालिका आया निगम के मंच के माध्यम से मथुरा नगर निगम की जनता लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई सेल्फी प्रतियोगिता भी जनता में, खासकर युवाओं में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सेल्फी प्रतियोगिता योजना में प्रथम स्थान पाने वाले को रेडिको कार, द्वितीय स्थान पाने वाले को बाइक और तृतीय स्थान पाने वाले को लैपटॉप दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता में लगातार प्रतिभागियों की संख्या बढ़ रही है। गुरुवार को वृंदावन के वात्सल्य ग्राम स्थित संवेद स्कूल में छात्राओं से न्यू न्यूज की टीम द्वारा सेल्फी प्रतियोगिता तथा स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान न्यू न्यूज की एंकर प्रतिमा सिंह ने गई पालिका आया निगम कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। हमारा जो चैनल है न्यू न्यूज, उसको 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हम 15वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं मथुरा हूँ बनाया, उसमें बहुत सारे इश्यूज उठाए, पॉलिटिकल इश्यूज उठाए, घरेलू इश्यूज भी उठाए। इसके साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम भी हुए, बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, कवि सम्मेलन हुआ, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, दूर दूर से आए और उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये तो रहा मैं मथुरा हूँ। आप सबके घर में न्यू न्यूज आता? आपने देखा है कभी न्यू न्यूज? देखा है? हाथ खड़ा करके बताएंगे प्लीज। न्यू न्यूज देखा है कभी? लोकल केबल नेटवर्क है हमारा, बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये कई जगह पे आता है। जैसे मैं मथुरा में आता है, अलीगढ़ में, कासगंज में, हाथरस में, मसूरी में भी आता है जो हिल स्टेशन है। तो ये हमारा न्यू नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क बनता जा रहा है। आप सबका प्यार सहयोग मिल रहा है इसलिए। अच्छा, ये तो बात रही मैं मथुरा हूँ की। अब बात आती है गई पालिका आया निगम। ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है जो न्यू न्यूज ने बना के तैयार किया है आप सबके लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे इस कार्यक्रम में गई पालिका आया निगम, पालिका है और निगम अब बन चुका है। आप सब जानते होंगे पालिका थी, अब वो निगम में तब्दील हो चुका है। तो इसमें डेवलपमेंट के हिसाब से इसको बनाया गया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मथुरा का विकास हो सके। जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है, गंदगी है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो सब धीरे धीरे सॉल्व हो, इसीलिए इसको निगम भी बनाया गया है। ये भी एक रीजन है। अच्छा, इसी के साथ अब बात करती हूँ मैं गई पालिका आया निगम। इसमें क्या है कि हर वार्ड पे हम लोग जाते हैं, पूरा एक सेटअप बनाते हैं। जैसे एक मंच हमने यहाँ तैयार किया है, हर वार्ड वाइज जाते हैं, वहाँ मंच तैयार करते हैं, वहाँ सभासद आते हैं। सभासद के अंडर में जो एरिया होता है उसमें कितना विकास उन्होंने किया, कितना नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इस तरह के सवाल जवाब जनता के बीच और सभासद के बीच करवाते हैं हम लोग। तो ये न्यू न्यूज ने एक मंच तैयार किया है जो आप लोगों के बीच आकर के हम लोग आपके बीच में आते हैं, अपनी पूरी टीम को लेके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने घर में या अपने आसपास जो भी आपकी समस्या है, तो जब भी न्यू न्यूज का सेटअप लगे तो वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाएं और वहां पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके घर के आसपास पानी भर रहा है, सड़कें खराब है या गंदगी बहुत ज्यादा है, जो भी आपको समस्या है वो आप वहां जाएं अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बात को वहां रखें। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब मैंने आपको बताया मैं मथुरा हूँ के बारे में, गई पालिका आया निगम के बारे में। ये जो हमारा कार्यक्रम है मैं मथुरा हूँ, उसकी शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, अब वो टेलीकास्ट होने वाला है टीवी पे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को जरूर देखें अपने अपने टेलीविजन पे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे न्यू न्यूज ने एक सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है। तो सेल्फी प्रतियोगिता के माध्यम से न्यू न्यूज ने एक स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। ठीक, तो स्वच्छता अभियान को इसलिए शुरू किया है कि लोगों में जागरूकता है सफाई को लेकर के। आप सब जानते हैं मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है पूरे देश भर में कि सफाई हमें करनी है। और ये बात सच है कि हम अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन अपने आसपास का जो वातावरण है उसको गंदा रखते हैं, अपने घर के बाहर गंदगी फेंक देते हैं, तो उसको भी साफ करना है। कार्यक्रम में सोशलाइट रीना गुप्ता ने सफाई अभियान से जुड़े तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने छात्रों से सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और कहा कि हमें सदैव अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ व हरा भरा रखना है तथा हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। चैनल से आए हैं। नियो एक लोकल चैनल है, ब्रज क्षेत्र का चैनल है, अपने क्षेत्र के लिए पूरी तरह से विकास के लिए कार्यरत है। अब ब्रज क्षेत्र का विकास कैसे करना है
इस पर अब वर्क चल रहा है। अब उन्होंने बताया 14 साल हो चुके हैं, 15वां साल चल रहा है। तो अभी 2 प्रोग्राम हुए हैं, मैं मथुरा हूँ, और दूसरा अब चल रहा है गई पालिका आया निगम। मैं मथुरा हूँ से जो हमारे ब्रज का टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि ब्रज का टैलेंट है, कुछ निकल के नहीं आता, एक मंच देना होता है। तो वो मंच नियो चैनल आपको दे रहा है, जिससे आप उस टैलेंट को सबके सामने रख सके। ब्रज क्षेत्र के सामने तो आएगा ही, साथ ही साथ जो हमारा जितना बड़ा नेटवर्क है, जहां तक चल रहा है वहां तक आप लोगों का टैलेंट जाएगा। और कुछ टैलेंट हमारे बीच में ऐसा है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, और वो ब्रज क्षेत्र के बाहर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। काफी सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे में कि अभी नीलम शुरोही जी कांस्य पदक लेके आई हैं कुश्ती में, और अभी आपकी एक मेमोरी गर्ल है प्रेरणा शर्मा, जिनको कि हम अपने लेवल पे नहीं जानते लेकिन बाहर सब लोग उन्हें जानते हैं। तो नियो चैनल अपने क्षेत्र की प्रतिभा को प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो मैं मथुराओं के जरिए जो भी अपने क्षेत्र के टैलेंट है उसे आप सामने ला सकते हैं। तो एक तरह से ये मोटिवेशन का काम कर रहा है आप लोगों के लिए, पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए मोटिवेशन का काम है ना। मोटिवेशन मिल रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। अगर हम कुछ करते हैं तो बाहर विदेशों में भी या अपने ब्रज क्षेत्र के बाहर भी नाम रोशन होगा कि भाई ये मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं। तो ये हमारे ब्रज क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए है। दूसरा प्रोग्राम है गई पालिका आया निगम, मतलब निगम बन रहा है, इसका मतलब महानगर बनेगा तो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, विकास होगा ज्यादा, और काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन हमें मिलेगा। कहेंगे कि भाई हम ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है हमारे यहाँ अच्छा, या जैसे स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं है, बाहर गड्ढे हैं, सड़क नहीं बनी हुई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अब निगम बनने से क्या होता है, हमारा बजट ज्यादा मिलता है, फंड ज्यादा रिलीज होगा गवर्नमेंट से हमारे लिए, तो विकास अच्छे से हो सकेगा। तो उसी के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि एक मतलब लोगों से अपेक्षाएं रखी जा रही हैं कि लोग क्या चाहते हैं, महानगर बनने के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। तो एक मंच तैयार किया गया है गई पालिका आया निगम, जिसके थ्रू डायरेक्ट जनता से बात होती है। नियो न्यूज की पूरी टीम जाती है, जनता से बात करती है, सभासद होते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, क्या पब्लिक चाहती है कि एक क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि एक अपनी समझ से तो सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, जब हम लोगों के व्यूज लेते हैं तभी पता चलता है कि भाई लोग क्या अपेक्षाएं रखते हैं। जो भी सभासद आएंगे, आप ही जनप्रतिनिधि हैं, आप ही चुनकर लेके आते हैं कि भाई एक बंदा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, वो बंदा हमारे क्षेत्र का विकास कराएगा। तो लेकिन अपेक्षाएं तो सबकी होती है ना कि भाई हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि ये हमारी सड़क बनवाएगा, हम इसलिए वोट दे रहे हैं कि ये हमारी राशन कार्ड बनवाएगा। तो ये अपेक्षाएं, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उसके लिए एक मंच है गई पालिका आया निगम। तो ये हर वार्ड में छोटे से एरिया को कवर करता है। उस वार्ड के सारे लोग वहां पे जाइए और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखिए कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये तो एक चैनल है जिसके जरिए आप अपनी बातें रख सकते हो, खुला मंच है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आप जो भी कहना चाहते हो अपने क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर कि हम अगर ऐसा करें तो हमारा क्षेत्र अच्छा हो जाएगा और लोगों में फेमस हो जाएगा। अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि भाई वो फॉरेन कंट्री इतनी साफ रहती है, इतनी अच्छी है, वहां का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। हम भी बात करते हैं ना, यहाँ पे आके कहीं बाहर जाते हैं, अगर कुछ अच्छा लगता है तो बात करते हैं कि भाई हम उस शहर में गए थे, वो शहर इतना साफ है, करते हैं ना। तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी तो हमें योगदान देना चाहिए। तो गई पालिका आया निगम के जरिए आप अपने जहाँ वार्ड में जहाँ पे भी मंच लगता है वहां जाइए और जो क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो अपने विचार रख सकते हैं, वो रखिए। अब ये तो था गई पालिका आया निगम के तहत जो मंच दिया है, उसमें आप अपनी अपेक्षाएं रखते हैं सभासदों के आगे, जो इलेक्टेड पीपल्स हैं, या जो आप चाहते हो उस क्षेत्र में विकास के लिए, वो वहां आप बोलोगे कि ये चाहते हैं हम, यहाँ सड़क होनी चाहिए, यहाँ ये भाई ये स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये बताओगे। आप अपनी अपेक्षाएं रखोगे कि भाई यहाँ डस्टबिन होना चाहिए। लेकिन किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए हर नागरिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर हमारे क्षेत्र का विकास कैसे होगा। सबसे पहले तो हमें जागरूक होना है ना। तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, वो है स्वच्छता की प्रॉब्लम। अब मथुरा, वृंदावन, ब्रज क्षेत्र हमारा धार्मिक नगरी है, पूरे विदेशों से, अपने पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं। तो यहाँ से क्या इमेज लेके जाते हैं कि भाई वहां गंदगी बहुत होती है। तो इसलिए नियो न्यूज की तरफ से एक स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है कि ताकि हम अपने ब्रज प्रदेश को साफ और स्वच्छ बना सकें।
ठीक है ना। ये तो हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूरा हमारा ब्रज क्षेत्र साफ कर देगा। हम सोचते हैं, हम वोट देते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि जो जिन्हें हम चुनकर लेकर आएंगे तो पूरा तरह से विकास कर देंगे, नहीं कर सकते। वो हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करवाएंगे, लेकिन नागरिक होने के जरिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने क्षेत्र के लिए, तो इसे साफ स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान नियो न्यूज की एडमिन शीतल अग्रवाल ने सेल्फी प्रतियोगिता के साथ नियो न्यूज की सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी। इसी से रिलेटेड हमारा एक सेल्फी कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। यहाँ पर हमारा एक सेल्फी स्टैंड लगा हुआ है, आप सभी को दिख रहा होगा। उस सेल्फी स्टैंड के साथ में आप लोगों को एक सेल्फी लेनी है। फ़ोन सभी आपके पास होंगे, सभी के पास? कोई बात नहीं, अभी हमारा वृंदावन में और भी जगह है जहाँ पर हमने सेल्फी स्टैंड्स लगाए हुए हैं। आप लोग बाद में वहाँ जाकर अपनी सेल्फी ले सकते हैं। अभी हम लोगों के साथ में सेल्फी स्टैंड पर सेल्फी लीजिएगा। आपको इसके साथ में एक सेल्फी लेनी है, उससे एक स्लोगन के साथ में हमारे फेसबुक पेज नियो न्यूज़ हर पल की खबर, हमारे फेसबुक पेज का नाम है नियो न्यूज़ हर पल की खबर, उस पर इसे अपलोड करना है एक स्लोगन के साथ। स्लोगन किससे रिलेटेड होगा? हमारे इस प्रोग्राम गई पालिका आया निगम से रिलेटेड। मैं मथुरा हूँ, हमारा प्रोग्राम चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, उससे रिलेटेड। हमारा साफ सफाई का अभियान चल रहा है, उससे रिलेटेड। या मथुरा में आप जिस जगह रहते हैं, आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम हो जो आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी स्लोगन आप उसमें डाल सकते हैं। आपकी उस सेल्फी पर मिनिमम 2500 लाइक्स होने चाहिए एंड 500 शेयर्स होने चाहिए। ये हमारा उस सेल्फी कॉन्टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जो हमने डिसाइड किया है। जब आपके इतने लाइक्स और शेयर्स हो जाएंगे तब आप उसमें एंट्री कर पाएंगे। और उसके लिए हमने कुछ प्राइजेस भी रखे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट प्राइज़ हमारा दैटसन की रेडिगो कार जिसकी कीमत करीब 3.25 लाख रुपए है। सेकंड प्राइज़ स्कूटी या बाइक, और थर्ड प्राइज़ आपका लैपटॉप। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग सेल्फी लें, उसे हमारे फेसबुक पेज नियो न्यूज़ हर पल की खबर पर अपलोड करें और ये प्राइज़ जीतें। जीतेंगे सभी? ट्राई करना, कोई बुरी बात नहीं है, सभी लोग ट्राई करें, सेल्फी लें, उसे अपलोड करें। आप लोगों की यहाँ पर ये जो न्यूज़ बन रही है, मुझे पता है काफ़ी लोग इसे देखना भी चाहेंगे। अपने आप को टीवी पर देखना सबको पसंद होता है। आप लोग इसे टीवी पर कैसे देखेंगे? आज हमारा ये प्रोग्राम जो हमारा बुलेटिन लगेगा 9 बजे से, उसमें 9:15 बजे आपकी ये न्यूज़ टीवी पर आएगी हमारे नियो न्यूज़ चैनल पर। तो मैं चाहूँगी आप लोग सभी उस पर देखें, और जो लोग टीवी पर ना देख पाएँ वो हमारा यूट्यूब चैनल है नियो न्यूज़ मथुरा के नाम से, आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन क्लिक कीजिए और उस पर हमारी सारी वीडियोस जो आपको मैं मथुरा हूँ प्रोग्राम से रिलेटेड, गई पालिका आया प्रोग्राम से रिलेटेड, और बाकी के जितने भी आपकी मथुरा की न्यूज़ होंगी वो सभी आपको उस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मथुरा से जुड़िए, अपने मथुरा की हर खबर पर ध्यान दीजिए। कार्यक्रम के दौरान ही स्कूली छात्रों ने भी सेल्फी प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान में भाग लेने का संकल्प लिया और अपनी प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गई पालिका आया निगम। और इस कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में। आइए बात करते हैं कुछ बच्चियों से कि वो अपने क्या ओपिनियन रखना चाहती हैं मथुरा वृंदावन के विकास के लिए। आपका नाम क्या है? निकिता। निकिता, आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि मथुरा में क्या विकास कार्य होने चाहिए? क्या प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं? क्या उनका समाधान होना चाहिए? कुछ अपने बारे में बताएं। मैं सबसे पहले तो यही चाहूँगी कि हमारे सड़कें हैं और भी कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो नगर पालिका नगर निगम जो है वो देखती है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे वात्सल्य ग्राम को दीदी माँ जी ने बहुत ही अपने सुविचारों के साथ बनाया है। हम सभी बच्चे कोशिश करते हैं कि हम इसको मेंटेन रखें और जो भी आगे प्रॉब्लम्स आएंगी हम सब मिलकर एक साथ उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आप बताएं, कुछ अपना नाम बताइए। प्रांचल। प्रांचल, हाँ, आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, विकास के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा जैसे ये ब्रज धाम है, यहाँ मतलब इतना धार्मिक स्थल है, तो ये मतलब इतना स्वच्छ होना चाहिए। भगवान जी का स्थल है तो ये एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मथुरा और वृंदावन की जो गलियाँ, जो सड़कें जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन गुजारा है, वो सारी स्वच्छ हों और अच्छी तरीके से मेंटेनेंस हो उनकी, और लोग यहाँ आएँ और उनसे प्रभावित हों और जाके मतलब पूरी दुनिया में इसका बताएं कि हाँ ब्रज धाम इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। हमारे न्यू न्यूज़ ने जो एक स्कीम निकाली हुई है, स्कीम तो नहीं कह सकते, स्वच्छता अभियान कहेंगे, उसको लेके क्या कुछ कहना है आपका? जैसे कि आपकी स्कीम है कि गई पालिका और आया निगम अभी जो आ रही है, मतलब इसका मतलब है कि जैसे अब जो हमारा छोटा सा एक जगह था,
अब वो बहुत बड़ा बन चुका है। अब मतलब लोग उसे बहुत बड़े स्तर पे अब जानेंगे। अब इसे जानेंगे तो अब यहाँ आएंगे, यहाँ की देखेंगे यहाँ पर क्या मेंटेनेंस है, यहाँ की देखेंगे कि मतलब व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या क्या है। तो अब हमें मतलब इसे और अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि और लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अट्रैक्ट हों, इसके सुंदरता से प्रभावित हों और जाके लोगों को बताएं। बहुत बढ़िया प्रांजल, आपका नाम? शुभांशी। शुभांशी, आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं विकास कार्य के बारे में? बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे ये ब्रज जगह है तो यहाँ पर जैसे हम लोग भी कहीं पर जाते हैं, हम लोग टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं तो मतलब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और टेम्पल्स वगैरह विजिट करते हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण जी ने यहाँ पर जन्म लिया है, अपनी रासलीला सारी उनकी यहीं पर ही हुई हैं। तो जब टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं तो वो गंदगी ना देखकर अच्छी चीज़ें देखकर प्रभावित होकर जाएं। जैसे हम लोग उनकी जगह जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी साफ़ होता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर होती है, तो वो यहाँ पर आएँ और वो भी यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर जाएं। बहुत अच्छी विचार है आपके। आप बताइए आपका नाम? तृप्ति। तृप्ति, आप बताइए आपको क्या कहना है विकास कार्य के बारे में? मैम मैं बेसिकली तो मथुरा से नहीं हूँ, लेकिन फिर जितना मैंने विज़िट किया यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे तो हो गई रोड्स की बातें हो गई, फिर इसने और सब बातें कह दी। अगर हम एजुकेशन पर्पज़ से देखा जाए तो कुछ दिन पहले हम कृष्ण जन्मभूमि घूमने गए थे, हमारा टूर गया था स्कूल से। तो वहाँ पे कई ऐसे बच्चे थे जो दिन भर वहीं पे रहते हैं, ना उन्हें कोई एजुकेशन प्रोवाइड होता है, ना वो कभी स्कूल जाते हैं। तो ये होना चाहिए कि जो वो पार्ट टाइम जॉब तो करें, लेकिन उनके लिए एक एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके किसी और वे में। बस बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मेरा नाम स्वस्ति परमानंद है। स्वस्ति, आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं विकास कार्य को लेकर? मथुरा के बारे में क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे टूर करने आते हैं और देख के जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे मंदिर टेम्पल्स बहुत फेमस है जिसके लिए बहुत सारे लोग टूर करने आते हैं और पसंद करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मंदिर के आसपास भी साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहती है, तो वहाँ पे भी होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जिसकी बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें मतलब कि वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि मतलब अच्छे से सब लोग लाइन बना के जाए और मतलब कि पूरा मैनेज होना चाहिए ताकि इंसिडेंट्स वगैरह कम हो और एजुकेशन सबको मिले। मंदिर के बाहर बहुत सारे बच्चे हम लोग देखते हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड हो जैसे कि तृप्ति दी ने बताया, और अच्छे से डेवलप हो। और बस ये थैंक यू। आपका नाम? दीपिका। दीपिका, आप बताओ डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है मथुरा के विकास के लिए? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, ब्रज में रहते हैं, ब्रज से सीधे भगवान कृष्ण की तरफ नाम जाता है। यहाँ पर लोग बाग आते हैं ब्रज भूमि के नाम से जानते हैं जिस चीज़ को, और यहाँ हमको सभी को पता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन का पूरा व्यापन यहीं किया था, और इसीलिए लोग बाग यहाँ पे एक शांति ढूंढने के लिए आते हैं, आस्था के लिए आते हैं। और पर हम लोग आजकल देख रहे हैं कि लोग बाग बिल्कुल बिज़ी हो गए हैं, वो फ्री टाइम चाहते हैं जो कि यहाँ आते हैं। पर फिर भी मथुरा में अभी भी बहुत सी जगह है जहाँ पर ट्रैफिक वगैरह होता है जिसकी वजह से बहुत शोर होता है। फिर तो वो बिल्कुल ही और भी जगह की तरह हो गया जिसकी वजह से मथुरा भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि थोड़ा शांति वाला वातावरण रहे और ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो, स्ट्रीट लाइट्स अच्छे से हो, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहा है। तो रात में भी जो टूरिस्ट जो ट्रैवल करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारे मथुरा का एक नाम आए कि हाँ सच में उधर एक सेफ्टी है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान जब कृष्ण थे तब मथुरा में एक अलग ही चमक थी जहाँ बिल्कुल क्लीनलीनेस थी। आजकल देखते हैं कि लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं और वहीं फेंक देते हैं, तो वो भी मेंटेनेंस होना चाहिए, एक प्रॉपर डस्टबिन होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। गई पालिका आया निगम कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छता के लिए किया जा रहे जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए संवेद स्कूल के इंचार्ज शिशुपाल सिंह ने कहा कि हमें अपने अधिकारों और विकास कार्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और स्वच्छता अभियान के तहत हम सभी को संकल्पित होकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। यह जो सारे देश में एक स्वच्छता का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है और हम सब उस कार्य के प्रति समर्पित हुए हैं, उसी की जो श्रृंखला है वह नियो चैनल के द्वारा और आगे बढ़ाई जा रही है। मैं नियो चैनल को हृदय से अपने वात्सल ग्राम परिवार से संविद गुरुकुलम स्कूल के मैनेजमेंट की ओर से ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे समाज के बीच में जाकर और इस जागरण में लगे हैं। यहाँ जो पूरी टीम आई हुई है, मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से और उनका सम्मान करना चाहूँगा। उनको यहाँ में ये बताना चाहूँगा कि वे जिस पुण्य कार्य में लगे हैं
वे निश्चित रूप से ही हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला यह कार्य है। और अभी जो बात उनके द्वारा आई है कि हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, हमारा ये समय है, संडे है, उसके अतिरिक्त भी और कोई समय है जहां हमारे बच्चे इस काम को कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम संडे को 6 बजे से 8 बजे तक इसी परिसर में, इसी वात्सल्य ग्राम में, और हम उन्हें आश्वासन देते हैं, हम वचन देते हैं कि अपनी बालिकाओं के माध्यम से, एक बड़ी टीम के माध्यम से हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। और निश्चित रूप से उनकी टीम यहाँ आती है तो स्वागत है, यदि नहीं भी आती है, वे कहीं और भी व्यस्त होते हैं, तो उसकी वीडियो क्लिपिंग करके हम आपके न्यूज़ चैनल को अवश्य भेजेंगे। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,